India and Pakistan. रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? क्रेडिट के भूखे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अब वो क्रेडिट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हद क्या, बेहद जा सकते हैं और तमाम सीमाओं को लांघ सकते हैं। क्रेडिट के भूखे ट्रंप अब परेशान हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही और वो बिल्कुल बेचैन होते जा रहे हैं क्योंकि क्रेडिट ना मिलने का दुखड़ा ट्रंप हर बार हर मंच पर रोते हैं। और इस बार ये मंच था इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ में। उनसे मुलाकात के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर यही दुखड़ा रोया। बात हो रही थी नेतन्याहू के सामने इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन की, मिडिल ईस्ट की, पाकिस्तान से आने वाली गाजा में सेना की। लेकिन ये सब छोड़कर ट्रंप नेतन्याहू के सामने क्रेडिट का गाना शुरू कर देते हैं। ट्रंप ने क्या कहा, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। दरअसल नेतन्याहू के सामने ट्रंप बोलते हैं कि मैंने अजरबैजान समेत कई देशों को टैरिफ का डर दिखाकर जंग रुकवाई, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं दिया गया। ट्रंप आगे कहते हैं कि मैंने 8 युद्ध खत्म करवाए, लेकिन हमें देशों के नाम तक नहीं पता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुद मुझे कहा था कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिस युद्ध को वो 10 सालों से रोकना चाह रहे थे उसे मैंने एक दिन में कैसे खत्म करवा दिया। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा था कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो मैं ट्रेड रोक दूंगा, मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा। और अगले ही दिन उनका फोन आया कि 35 साल की लड़ाई खत्म हो गई है। ट्रंप ने कहा कि क्या मुझे इसका श्रेय मिला? नहीं, मैंने 8 युद्ध रुकवाए। भारत पाकिस्तान भी इसी में से एक है। मैं बाकियों के भी नाम गिनवा सकता हूं। क्रेडिट, 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 ये क्रेडिट मुझे नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता? ये साफ है कि जैसे वो भारत की शिकायत नेतन्याहू के सामने कर रहे हो। वो ये कह रहे हैं कि मैंने 8 युद्ध सुलझा दिए। भारत और पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लेकिन मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। दरअसल बता दें कि भारत कई बार ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भी साफ कह दिया था कि भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान सीज फायर करवाने में किसी भी तीसरे देश का हाथ नहीं था। यह बात ट्रंप को रास नहीं आ रही है। वहीं ट्रंप को जैसे ही यह एहसास होता है कि मीडिया सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है और ये मामला गड़बड़ हो सकता है, तो वो पत्रकारों से कहते हैं कि आप लोग लंच का आनंद लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। ट्रंप क्रेडिट पाने के लिए नेतन्याहू से क्या कुछ कह रहे हैं, अब आप उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। दरअसल ट्रंप क्रेडिट पाने के लिए अब नेतन्याहू के सामने भी रोने लग गए कि उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। लेकिन ट्रंप जिस युद्ध को एक फोन से सुलझाने का दावा कर रहे थे, वो रूस यूक्रेन युद्ध ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुका है। ट्रंप पीछा छुड़वाना चाहते हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि पुतिन मान जाए, कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़ेलेंस्की को झुका दे। लेकिन ऐसी टेढ़ी खीर रूस यूक्रेन युद्ध साबित हो रही है कि ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने क्रेडिट पाने के नए मोर्चे खोल दिए हैं और बात बात पर क्रेडिट पाने के लिए भारत का नाम भी ले रहे हैं। तो वहीं ट्रंप ने एक बार फिर जब नेतन्याहू के सामने क्रेडिट का रोना गाया और भारत और पाकिस्तान के तनाव का जिक्र भी किया, तो उसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो यूजर्स भी जमकर मजे लेने लगे। यूजर्स भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप आखिरकार मान क्यों नहीं लेते कि उसमें इन्हें क्रेडिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि भारत साफ तौर पर कह चुका है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ जो सीज फायर वाली बात हुई या जो भी दोनों देशों के बीच में सहमति बनी वो आपसी सहमति थी, इसमें किसी भी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था। फिर भी ट्रंप है कि मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बार बार यही आलाप गा रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया और इसका क्रेडिट उन्हें दिया जाना चाहिए। हालांकि ट्रंप का ये भ्रम कब टूटता है इस पर पूरी दुनिया की नजरें जरूर टिकी हुई है। ट्रंप के इस हालिया बयान पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।